हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती लेवल 1 हेतु विज्ञान के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपन 7th क्लास की एनसीईआरटी से जो मैटर अपन ने पढ़ा है उसका एनालिसिस करने के लिए एक टेस्ट सॉल्व करते हैं। आपको इसमें से कितना याद है इस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा, और टेस्ट पूरा होने के बाद में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये टेस्ट के पेपर कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर आपका होगा अम्ल, क्षारक और लवण का टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल के एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए एसियर, ऑप्शन बी एरियर, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो अपन ने पढ़ा था कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर शब्द से होती है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द होता है और इसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। चींटी का डंक जो है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल अपन ने देखा था कि ये नींबू कुल के सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे संतरा, नींबू वगैरह, उनके अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से लैक्टिक एसिड ये दूध और दही के अंदर पाया जाता है। और मेथेनोइक एसिड जो है इसी को कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, और यही चींटी के डंक के अंदर पाया जाने वाला एसिड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पालक वगैरह जो है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्षार की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारकीय, ऑप्शन सी अम्लीय व क्षारीय दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्षार की प्रकृति जो होती है क्षारकीय होती है और अम्लीय प्रकृति किसकी होती है, अम्ल की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षार है। देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है, जो अपन 10th क्लास में ये देखेंगे, कुछ अम्लों के नाम, कुछ क्षारों के नाम, जो पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा भी है कि ये अम्लों के एग्जाम्पल से, ये क्षार के एग्जाम्पल से, तो वहाँ से क्वेश्चन बना करके हेडमास्टर एग्जाम होता है उसके अंदर भी आया था। तो इसमें से इस तरह के क्वेश्चन बना करके दिए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन उसी तरह का है कि निम्न में से कौन सा क्षार है। तो ऑप्शन ए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH वोल्टोइस, ऑप्शन सी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा क्षार है, तो ये सारे ही क्षार है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और MgOH का होल्टोइस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का उपयोग एंटा एसिड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बनाए जाते हैं कि कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो 3 तो प्राकृतिक सूचक दे रखे होंगे और एक जो होती है वो कृत्रिम सूचक होता है। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है, और सूचक 2 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक कृत्रिम सूचक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम सूचक ऐसे होते हैं जो कि संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचकों के अंदर अपन ने पढ़ा था हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ वगैरह, और भी बहुत सारे जो 10th क्लास के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा थे। हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये तीनों तो प्राकृतिक सूचक होते हैं, लेकिन जो मेथिल ऑरेंज है ये संश्लेषित सूचकों के अंदर
आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल यानी अम्ल लिटमस पे क्या क्या चेंजेस करता है उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन बी लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों चेंजेस करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था कि अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस प्राप्त होता है, ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी लाइकेन या सेक से, और ऑप्शन डी जानवरों से। इसका आंसर ये होगा कि जो लिटमस है वो अपन ने प्राप्त किया था, जो थैलोफाइटा समूह होते हैं उसका जो लाइकेन पादप होते हैं, शेक जो पादप होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, लाइकेन या शेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण प्रक्रम होता है। उदासीनीकरण वह प्रक्रम होता है जिसके अंदर अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण, जल और ऊष्मा बनते हैं। ठीक है, और ऊष्मा बनती है यानी कि ये कैसा प्रक्रम होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब ऊष्मा बनती है या किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है तब उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय के अंदर होने वाले अपाचन की समस्या के समाधान हेतु प्रयुक्त प्रति अम्ल है। एंटासिड कौन सा है इसके अंदर जो कि अपाचन की समस्या को ठीक करता है? तो अपन ने दो एंटासिड पढ़े थे, एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो कौन सा आंसर राइट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, बाकी ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन बी जो है ये है NaOH। NaOH क्या होता है, ये कास्टिक सोडा होता है और ये फॉर्मिक एसिड होता है जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, और ये चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए कैलेमाइन विलियन, ऑप्शन बी नमी युक्त खाने का सोडा, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चींटी का डंक जो है उसमें हमने देखा था कि जो चींटी का डंक है उसके अंदर मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमने कैलेमाइन सॉल्यूशन जो कि जिंक कार्बोनेट होता है, और नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि जो है उन सब का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है। ये लेवल 2 के अंदर अभी 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, और ये भी 7th क्लास में से ही पूछा गया था। ठीक है, इसके ऑप्शन है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कास्टिक चूना, ऑप्शन डी बैंकिंग या पकाने वाला सोडा। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तब उसके अंतर्गत बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना जो है उसका उपयोग करते हैं। बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जो बुझा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। दोनों का उपयोग किया जाता है अम्लता को दूर करने के लिए। और जिप्सम का उपयोग जो है जब मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तब जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी शरीर की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाने वाला अम्ल है DNA। ओके, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है केलेमाइन है।
तो कैलेमाइन अभी अपन ने देखा था कि चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए कैलेमाइन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, और वो होता है ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो होता है जिंक कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुड़हल के पुष्प अम्लीय विलयनों को किस रंग का कर देता है? तो गुड़हल के जो पुष्प होते हैं ये एक प्राकृतिक सूचक होता है, और ये अम्लीय विलयनों को किस कलर का कर देता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी गहरा गुलाबी, ऑप्शन सी मैजेंटा रंग, और ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो जो गुड़हल के पुष्प होते हैं ये अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और मैजेंटा कलर के अंदर परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है। और हरा कलर क्या है? तो जो गुड़हल के पुष्प होती है वो क्षारकीय विलयन जितने भी होते हैं उनको जो होती है हरे कलर के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। ऑप्शन ए अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी यदि कोई सूचक अम्ल के साथ में रंग परिवर्तित करता है तो वे क्षारक के साथ भी रंग परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन सी यदि कोई सूचक क्षारक के साथ में रंग परिवर्तन करता है तो वे अम्ल के साथ में रंग परिवर्तन नहीं करता है। और ऑप्शन डी अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यदि कोई सूचक अम्ल के साथ में रंग परिवर्तित कर रहा है तो वो क्षार के साथ भी करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ में रंग परिवर्तित कर रहा है तो वो अम्ल के साथ में भी करना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि सूचक जो होती है अलग अलग सूचक अलग अलग प्रकार की रंग कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे ये सूचक के प्रकार पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में किस कलर का शो करेगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो भी अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक की प्रकृति होती है। तो कैसी प्रकृति होती है अम्ल और क्षारक की? संक्षारक प्रकृति होती है। ठीक है। आसूत जल में लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो आसूत जल के अंदर जो लिटमस विलयन होते हैं उसका कलर मौव या नील शोण तरह का होता है। ठीक है। नील शोण प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, प्रति अम्ल एंटा एसिड क्या होते हैं? देखिए, जब एसिड ज़्यादा बनता है आमाशय के अंदर तब लिए जाते हैं एंटा एसिड, यानी कि वो क्षार होते हैं और वो अंदर जाकर के फिर अम्ल को उदासीन कर देते हैं। ठीक है। तो ये एंटा एसिड जो होती है इसमें तो एसिड आता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो अम्ल के प्रति अम्ल के प्रति होते हैं ऐसे पदार्थ हमने यूज़ में लेते हैं तो वो होते हैं क्षार। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। तो कंपोस्ट खाद का उपयोग जो क्षारकीय मृदा होती है उसके उपचार के लिए किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण प्रक्रिया में बनता है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया के अंदर अम्ल और क्षारक मिलते हैं और उससे लवण, जल और ऊष्मा बनती है। ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 20 क्वेश्चंस, जिसमें 5 वन लाइनर क्वेश्चन थे और 15 जो है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और आपको टेस्ट क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप बताइएगा। आपके फर्स्ट टॉपिक का टेस्ट 1 कंप्लीट होता है और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस प्रकार इस टेस्ट का एक जो टेस्ट है वो 10th क्लास वाले मैटर से भी लिया जाएगा, तो आप उसे भी साथ साथ में पढ़ते रहिए। आज का सेशन पूरा हुआ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।